Hello students. Today's topic is dismantling the instrument table. आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट टेबल को कैसे हम डिसमेंटल करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, सर्जरी ख़त्म होने के बाद इंस्ट्रूमेंट टेबल को हम कैसे ब्रेक करते हैं। स्क्रब पर्सन जो होता है वो प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगा के इंस्ट्रूमेंट टेबल को सर्जरी ख़त्म होने के बाद ब्रेक करता है, डिसमेंटल करता है। ये जो प्रोसेस होती है डिसमेंटलिंग द इंस्ट्रूमेंट टेबल, इसको हम कभी कभार डिले करते हैं, और स्टेरिलिटी जो होती है स्क्रब पर्सन की और इंस्ट्रूमेंट टेबल की वो हम मेंटेन करके रखते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन जो होगी वो क्रिटिकल होगी, कोई पेशेंट जिसकी कंडीशन क्रिटिकल होगी, अब स्टेरिलिटी जो होती है स्क्रब पर्सन की और इंस्ट्रूमेंट टेबल की वो हम मेंटेन करके रखते हैं। तब तक हम इंस्ट्रूमेंट टेबल को ब्रेक नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब तक ना पेशेंट जिसकी क्रिटिकल कंडीशन होगी पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट जो होता है उसमें एडमिट हो जाएगा, या आईसीयू में किसी पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, उसमें जब तक ना वो एडमिट हो जाएगा तब तक हम इंस्ट्रूमेंट टेबल को ब्रेक नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स होते हैं आफ्टर कार्डियक सर्जरी, हम वेट करते हैं कार्डियक सर्जरी के बाद, वेस्कुलर सर्जरीज या कुछ न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसके बाद हम वेट करते हैं कुछ टाइम तक, जब तक ना पेशेंट एडमिट हो जाएगा, चाहे वो पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में एडमिट हो जाएगा या हाई डिपेंडेंस यूनिट में एडमिट हो जाएगा या आईसीयू में एडमिट हो जाएगा। जब तक ना पेशेंट वहाँ ओटी रूम से बाहर निकलेगा, ऑपरेशन थिएटर रूम से बाहर निकलेगा और पैकू या आईसीयू में एडमिट हो जाएगा, तब तक हम वेट करते हैं। जिन पेशेंट्स की कंडीशन क्रिटिकल होती है तब तक हम पेशेंट को ये जो होता है इंस्ट्रूमेंट टेबल उसको डिसमेंटल नहीं करते हैं। अब स्क्रब पर्सन जो होता है उसके बाद जब अभी पूरा ही एश्योर हो गया है, कंफर्म हो गया है कि पेशेंट वापस ओटी में नहीं आ जाएगा, वो आईसीयू में एडमिट हो गया है या पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में एडमिट हो गया है, तो उसके बाद ब्रेक डाउन जो होता है वो स्टार्ट हम करते हैं। चाहे इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड होंगे या अनयूज्ड होंगे, सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट टेबल के ऊपर होते हैं उनको हम कंटेमिनेटेड कंसिडर करते हैं। अगर हमने इंस्ट्रूमेंट सेट जो हमने सर्जिकल प्रोसीजर के लिए ओपन किया था उसमें अगर हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं किए हैं, उनको भी कंटेमिनेटेड कंसिडर किया जाता है। तो यूज्ड आइटम्स या अनयूज्ड आइटम्स जो होते हैं सबको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली डिकॉन्टेमिनेट करते हैं, डिकॉन्टेमिनेट या क्लीन करते हैं प्रॉपरली, इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करते हैं, फिर टर्मिनल स्टरलाइजेशन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। अब ये प्रोसेस हम करेंगे तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे क्लीनिंग प्रोसेस के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट स्क्रब पर्सन को लगाने होते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्लीन करते हैं, एक डेजिग्नेटेड एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग एरिया होता है, अलग एरिया होता है जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। पहले मैनुअली क्लीन करते हैं, डिकॉन्टेमिनेट करते हैं, फिर ड्राई करके उनको असेंबल करते हैं, उसके लिए एक अलग एरिया होता है। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग में, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं जब भी हम इंस्ट्रूमेंट टेबल को डिसमेंटल करेंगे, इंस्ट्रूमेंट टेबल को ब्रेक करेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले जब आप इंस्ट्रूमेंट टेबल को डिसमेंटल करोगे, ड्रेप्स जो होते हैं, टॉवेल्स जो होते हैं, टेबल कवर्स जो होते हैं, उनको चेक करना होता है ताकि उनके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट मत होगा। अगर उनके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो उनके साथ लॉन्ड्री में चला जाएगा या ट्रैश जो होता है उसमें कंटेनर में चला जाता है। तो इसीलिए आपको ड्रेप्स जो होते हैं, चाहे टॉवेल्स होंगे, ड्रेप्स होंगे या टेबल कवर्स होते हैं, जितने भी शीट्स होते हैं उनको चेक करना होता है उनके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट मत है। और इंस्ट्रूमेंट्स को हम प्रॉपरली क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट जो है, जब भी आप डिसमेंटल करोगे इंस्ट्रूमेंट्स को, दूसरा पॉइंट की पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि मायो स्टैंड के ऊपर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, या किसी और टेबल के ऊपर स्मॉल टेबल्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट टेबल्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उनके ऊपर होंगे उनको हम कलेक्ट करते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अगर नीचे गिरे होंगे फ्लोर पे तो उनको भी हम कलेक्ट करते हैं। उनको कलेक्ट करके हम बाद में प्रोसेस करते हैं उनको डिकॉन्टेमिनेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए।
अब जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को कलेक्ट करोगे, इसमें जो तीसरा पॉइंट है, अगर सेपरेट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स कुछ होंगे या छोटे इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ सेमी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके एजेस जो होते हैं शार्प होते हैं, उनको हम सेपरेटली हैंडल करते हैं, अलग अलग। डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को अलग से हैंडल करेंगे, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स को अलग से हैंडल करेंगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को अलग से हैंडल करेंगे। नेक्स्ट, अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको हम डिसअसेंबल करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को रिमूव करते हैं, ताकि उनकी जो जितने भी सरफेस होते हैं उनको हम प्रॉपरली क्लीन कर सकेंगे। उनकी जितनी भी सरफेस हो उनको हम एक्सपोज करेंगे, तो एक्सपोज करने से क्या हो जाएगा, उनको हम प्रॉपरली क्लीन कर सकेंगे। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट रिमूवेबल पार्ट्स होते हैं, उनको हम डिसअसेंबल करते हैं, रिमूव करते हैं, ताकि उनको हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट जो है, जितने भी हिंज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें बॉक्स लॉक्स होते हैं, सीरिएशंस होते हैं, उनको हम ओपन करके रखते हैं। उनको हम ओपन इसलिए करते हैं ताकि जब भी हम क्लीन करेंगे तो जितनी भी सरफेसेस, क्लोजर सरफेस होते हैं, उनको क्लीन हम करेंगे। और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट उनके डिफरेंट मेटल्स होते हैं, उनको हम अलग अलग से रखेंगे। डिसिमिलर मेटल्स जो होते हैं अलग अलग रखेंगे हम, स्टेनलेस स्टील अलग से रखेंगे, रबर अलग से रखेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हॉलो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चैनल्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास सक्शन टिप्स होते हैं, एंडास्कोप्स होते हैं, उनको हम फ्लश करेंगे। कोल्ड डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर से हम उनको फ्लश करेंगे, ताकि उनके अंदर जो डेब्रीज होगी, ऑर्गेनिक डेब्रीज होगी या ब्लड होगा, वो ड्राई ना हो जाए। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ब्लड होता है, उनको हम रिंस करते हैं, ब्लड या डेब्रीज होगी, डिस्टिल वाटर से हम उनको रिमूव करते हैं, या डिटर्जेंट सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। अब जब भी आप इंस्ट्रूमेंट्स को आपने क्लीन किया है, इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन करने के बाद आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि इनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे डीकंटामिनेशन के लिए, या स्टरलाइजेशन के लिए कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, वो चीज़ फॉलो करना होता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन होती है, तो अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रिपेयर करते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट्स को हमने प्रॉपरली असेंबल किया, डीकंटामिनेट करने के बाद, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद उनको ड्राई भी किया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लिब्रिकेशन करनी होती है वो भी किया, तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स को हम रैप करते हैं। रैप करने के बाद इंस्ट्रूमेंट जो होता है स्टरलाइजेशन के लिए हम सेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसके लिए कौन सी सूटेबल मेथड होगी स्टरलाइजेशन, उसके लिए हम उसको रेडी करते हैं। अब डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेबल की अगर हम बात करेंगे, डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेबल या ब्रेक डाउन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेबल आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर जब खत्म होता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टेबल जो होता है उसको हम डिसमेंटल करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये कौन करता है? ये स्क्रैप पर्सन करता है। लेकिन स्क्रैप पर्सन जब भी इसको डिसमेंटल करेगा तो उसको क्या करना होता है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स उसने लगाए होंगे, तो वो चीज़ मस्ट होता है, उसको लगाने होते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, उसके बगैर ये चीज़ नहीं करना होता है। अब अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, हमने सर्जिकल प्रोसीजर किया, सर्जिकल प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, हमें लग रहा है कि पेशेंट वापस भी आ सकता है ओटी में, तो पेशेंट जब तक ना एडमिट हो जाएगा, चाहे वो पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में उसको सेंड करेंगे पैकू या आईसीयू में सेंड करेंगे, जब तक ना वहाँ पे वो एडमिट हो जाएगा, हमें अभी कन्फर्म है कि पेशेंट वापस नहीं आ जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम वेट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट टेबल को ब्रेक नहीं करेंगे। एक बार कन्फर्म हो गया कि पेशेंट वापस नहीं आएगा, एडमिट हो गया आईसीयू में या पीएसयू में, तो उसके बाद हम ब्रेक डाउन स्टार्ट करेंगे। लाइक इसमें कुछ एग्जांपल्स होता है, कार्डियक सर्जरीज, वेस्कुलर सर्जरीज या न्यूरो सर्जरीज, मल्टीपल ट्रामा पेशेंट्स, उन पे सर्जरी करने के बाद हम कुछ टाइम वेट करते हैं कि जब तक ना पेशेंट आईसीयू या दूसरे डिपार्टमेंट्स लाइक पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में एडमिट हो जाएगा, तब तक हम ये जो इंस्ट्रूमेंट टेबल होता है उसको डिसमेंटल नहीं करते। एक बार कंफर्म हो गया कि पेशेंट वापस नहीं आ जाएगा ओटी में, तो हम ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स टेबल के ऊपर होता है इंस्ट्रूमेंट टेबल, चाहे यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या अनयूज्ड, उनको कंटामिनेटेड कंसिडर किया जाता है,
और उनको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली क्लीन करते हैं, डिकॉन्टेमिनेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को हम असेंबल करते हैं या टर्मिनल स्टरलाइजेशन के बाद प्रिपेयर करते हैं स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए। अब इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग जो जहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं उसके लिए एक अलग से एरिया होता है। अब जब भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करेंगे कुछ की पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ड्रेप्स, शीट्स, टॉवेल्स, कवर्स, टेबल कवर्स उनको चेक करना होता है, उनके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट मत रह गया जो कि लॉन्ड्री में चला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट्स को हम कलेक्ट करते हैं मायो स्टैंड पे या दूसरे टेबल जो होते हैं उनसे हम कलेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, या कोई इंस्ट्रूमेंट नीचे गिरा होगा तो उसको हम कलेक्ट करते हैं। डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को हम सेपरेटली स्पेशली हैंडल करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिसअसेंबल करते हैं, रिमूवेबल पार्ट्स जो होते हैं उनको अलग अलग करते हैं ताकि वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएंगे। हिंज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को हम ओपन करके रखते हैं, सेपरेट या डिसिमिलर मेटल्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट करके रखते हैं। चैनल्ड इंस्ट्रूमेंट्स या हॉलो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सक्शन टिप्स, एंडोस्कोप्स, उनको हम फ्लश करते हैं। डेब्रीज हम रिमूव करते हैं। ब्लड रिंस, ब्लड जो होता है इंस्ट्रूमेंट सरफेस के ऊपर उसको हम वॉश करते हैं, रिमूव करते हैं। और प्रिपरेशन के लिए हम फॉलो करते हैं प्रोसीजर कि किस इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन करनी है, अकॉर्डिंगली हम करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट्स को रैप करने के बाद जब हम रैप करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, डिसअसेंबल्ड होने चाहिए। फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, कौन सी मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन उनके लिए सूटेबल होगी, तो उसी हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टराइल करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए हम सेंड करते हैं। या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में मैन्युफैक्चरर की जो गाइडलाइंस होती है वो हम फॉलो करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टराइल करते हैं। स्टरलाइजेशन के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को स्टोर करके हम यूज़ करेंगे या स्टोर करके रखेंगे। So this is all about dismantling the instrument table in brief. Hope you will understand. Thank you.